सिरप रखा तो लौटा दो वो एक लेके चलेगी तो फिर तो काम नहीं पड़ेगा। इनका वाला लेखा ये का ये हम एक मंत्र से 5 आहुतियां प्रदान करेंगे, जिसमें कि इस मंत्र में 5 कामनाएं की गई हैं। चलिए, तो जब ये आ गया है तो हम आगे आहुतियां प्रदान करते हैं। उसके अनंतर इन भावों को हम समझेंगे। ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवीरस्ति नीध्यस्वमथस्वति थवथय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानादीन समिधया स्वाहा यमग्ने जातवीरसि दण्डमा। ओम अयंत इत्मा आत्मा ये 5 मंत्रों से हमने आहुतियां दी, जो कि 5 चीजों की कामना की गई है। हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि अयंत इत्मा आत्मा, यह जो लकड़ियां हैं, समिधाएं हैं, उस पर जब हम घी डाल रहे हैं तो ये और प्रज्वलित होता जा रहा है। ऐसे ही हे परमपिता परमेश्वर, जो कि कैसे हो तो कहा जात वेद, जात वेद अर्थात जाते जाते विद्यते इति जात वेदाः, जो प्रत्येक सृष्टि में उत्पन्न हुए पदार्थ हैं उसमें वह विद्यमान है। तो हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वव्यापक ईश्वर, आप क्या कीजिए, हमें समृद्धि के द्वारा बढ़ाइए। कैसे तो कहा कि यह जो हमारी आत्मा है यह उसी तरह समर्पित है जैसे इस यज्ञ के लिए समिधा और घी समर्पित है। आपके भक्ति से मैं भी समर्पित हो जाऊं और आप मुझे समृद्धि को प्राप्त कराइए। सबसे पहले कहा क्या, प्रजया अर्थात संतान के द्वारा आप हमारी वृद्धि को प्राप्त कराइए। और उसके बाद दूसरी कामना की पशु भी, अर्थात ये जो गौ आदि उपकारी पशु होते हैं उनके द्वारा आप समृद्धि को प्राप्त कराइए, क्योंकि यदि ये पशु नहीं होंगे तो हमें घृत दुग्ध आदि प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और उसके अनंतर कहा क्या, ब्रह्म वर्चस अर्थात परमेश्वर आपका जो ज्ञान है, वेद है, उन सब का हमें क्या हो, पूर्ण लाभ हो। हम उस विद्या को ग्रहण करें और दूसरों को भी ग्रहण कराने में सक्षम हो सकें। और चौथी कामना की अन्न की, आपने मुझे संतान भी दी, पशु भी दे दी, किंतु इनके पर पालन पोषण के लिए यदि मेरे पास अन्न ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप क्या कीजिए, मुझे अन्न प्रदान कीजिए। और उसके बाद 5वां कामना किया कि आपने मुझे अन्न तो दे दिया, किंतु यदि मैं इसे खाऊं और मेरे पाचन शक्ति सामर्थ्य ही ना हो
तो यह सब कुछ व्यर्थ है, न ही संतान काम का है, न पशु काम का है, न ही कोई संपदा काम का है। तो प्रभु आप मुझे पांचवी जो पाचन शक्ति सामर्थ्य है उसके द्वारा भी समृद्धि को प्राप्त कराइए। चलिए समय हो चला है, तो समय की गति को देखते हुए हम आगे की क्रिया को निभाएंगे। जल प्रसेचन करेंगे। यजमान जी आपके पास लोटा पात्र होगा, वो आप ले लीजिए। मंत्र के पश्चात आप इसको सिंचन करेंगे। इधर पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे। मंत्र के पश्चात दाएं हाथ से दाएं हाथ में ले लीजिए। आगे दे दीजिए। पश्चिम में दक्षिण से उत्तर की ओर ओम अनुमदेन मन्यस्व। उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर ओम सरस्वत्यन मन्यस्व। इस मंत्र के अनंतर वेदी के चारों ओर करेंगे। ओम देव सविता प्रसुभय चंद्र सुभय जपकिं भगाय वियोग सर्वः केतपुः केतं नः पुनानुवास्पति वाचं नः सदलु। वेदी के चारों ओर कर दीजिए। ये हमने जल चारों ओर सिंचित किया, क्योंकि अग्नि और जल दोनों का ही समन्वय होना आवश्यक है। जिस प्रकार कहते हैं अग्नि सोमात्मकम जगत, यह जो संसार है अग्नि अर्थात तेज और सोम अर्थात शीतलता की आवश्यकता होती है। दूसरी जो इसका रीज़न है वो यह है कि जब इसमें हम जलाते हैं तो इससे अनेकों गैस भी होते हैं, वो शमन करने वाला होता है, इसलिए जल को हम सिंचित करते हैं। तीसरा रीज़न यह होता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं यज्ञ, यह कैसा है? पवित्रतम है। तो इस पवित्रतम कर्म में कोई भी बाधा न आए, विघ्न न आए। यदि इसके अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश करता है तो वो हिंसा से युक्त हो जाएगा, पाप से युक्त हो जाएगा। और ये पवित्र तो पुण्यतम कर्म है, तो हम इसको बड़े ही सुंदर ढंग से अहिंसा पूर्वक करें, इसलिए ऋषि ने विधान किया है जल सिंचन का। आगे अब आप आघारवाज्य आहुति देंगे। पहली आहुति उत्तर दिशा में अपने से बाएं ओर, अपने से सामने की ओर धार बना करके डालिएगा। दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में अपने से दाएं ओर अग्नि में ही डालना है, अपने से सामने की ओर। बाकी आहुतियां बीच में डालते जाइए आप। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। प्रातःकालीन आहुतियां घी वाले घी से देंगे, बाकी सामग्री से। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्
ओर आप पहली आहुति दिए थे, दूसरी आहुति अपने से दक्षिण ओर, बाकी बीच में, ऐसे आपको देते जाना है। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। शाकल्य की आहुतियां नहीं होंगी, केवल घृत की ही आहुति होगी। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम भूरण्डये स्वाहा इदं भूरण्डये नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं भूर्भुवः नमः। ओम सादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवाय वादितेभ्यः नमः। स्विष्कृत की आहुति वहाँ चावल होगा, सभी अपने चम्मच में ले लीजिए और उसमें थोड़ा घी ले लीजिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्पृष्टविद्यात् सर्वं स्पृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्पृष्टकृते सुहृताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्तः कामान् समर्थय स्वाहा इदं अग्नये स्पृष्टकृते नमः। एक मौन आहुति मन में प्रजापति बोलेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। अब आगे केवल घृत से आहुति देते जाएंगे, शाकल्य से नहीं डालेंगे। पवमान आहुति। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने आयुषीमवत् आस्वोर्यक्षञ्चनः आरीवाधस्वदुच्छुना स्वाहा इदं अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्नि ऋषि पवमानः पञ्चजन्यः पुरोहितः कविमहे महागयं स्वाहा इदं अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्व सोमा अस्मे वर्धसु वीर्यं ददरैमहि पोषणं स्वाहा इदं अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतिः तत्पदेधान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यज्ञामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम त्वं नो अग्निवर्णस्य विद्वा देवस्य हेनो अवयस्य विश्वाहा यजिष्ठो भण्डितमः शोषितानो विश्वाद्देशाधिग्रहोमुग्रस्मान् स्वाहा इदं अग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम सत्वं नो अग्निवमोहवती निर्दिष्टो अस्य उषोऽभ्यष्टो अवयश्वनो वर्णं गृणानो बीजमृणीकं सुमोदयेति स्वाहा इदं अग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वर्णश्रुतिहवम्
गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। घृत एवं शाकल्य दोनों से। ओम